बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह जिसके पास दौलत, फौजें, महलात और सबसे बढ़कर वो चीज़ है जो इंसान को तबाह कर देती है। तकब्बुर के साथ उसने फ़ख्र किया, कौन मुझे मगलूब कर सकता है, मैं इस ज़मीन का खुदा हूँ। लेकिन एक रात किसी के तसव्वुर से बाहर किसी चीज़ ने बाबिल को हिला कर रख दिया। न तलवार की ज़रब, न तीर का हमला, न बड़ी फौज की ताकत, बस एक ऐसी पोशीदा मखलूक कि नमरूद की लाखों की फौज उसके सामने बेबस हो गई और आखिरकार वो तबाह हो गए। कदीम इराक बाबिल की सरजमीन के करीब एक बादशाही थी जहां एक आवाज हुकूमत करती थी, नमरूद। कुरान इस बादशाह का सरकारी नाम नहीं देता, अलबत्ता तफसीर इब्ने कसीर और बाज रिवायात के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था। वो अपने वक्त का एक ताकतवर और फसीह हुक्मरान था। उसके कदमों की आवाज से लोग कांप उठते थे। उसके महल के साये में शहर खड़े थे और इंसानियत ने उसके गुरूर के आगे सर झुका दिया। नमरूद ने कहा, मैं रिस्क देता हूं, मैं जिंदगी देता हूं, मौत मेरे हुक्म से आती है। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, उसने खुद को खुदा कहा। एक दिन एक नजूमी नमरूद के पास आया और उसे बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत और उसके खुदा होने के दावे को तोड़ देगा। नमरूद का चेहरा उसके सुनहरी महलात में भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया कि अब से कोई माँ बच्चे को जन्म न दे, हर बच्चे को मार दिया जाए। गलियों में चीखें निकल गईं, माओं की आंखों से आंसू बह निकले और जुल्म के दामन खून में भीग गए। लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहता है दुनिया के तमाम दरवाजे बंद कर देता है और अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक पहाड़ी गार में पनाह ली। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। फिर अचानक एक रोशनी नमूदार हुई, एक रोशनी जो फैल गई, खामोशी को अपनी लहरों में समेटे हुए, और हजरत इब्राहीम पैदा हुए। वो गार के अंधेरे में खामोशी से उठाया गया था, जबकि जबर की तारीकी बाहर पूरी फिजा को अपनी लपेट में ले रही थी। अल्लाह अंदर एक ऐसा नूर तैयार कर रहा था जो आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देगा। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में छोड़ें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बराहे करम सब्सक्राइब करें ताकि हम हौसला अफजाई कर सकें और आपको इस तरह का मवाद लाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। जैसे ही वो गार से निकला, इब्राहीम ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखा। सितारे, चांद और सूरज सब एक निज़ाम में मुंतकिल हुए। यहीं से उसका सफ़र शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। वो एक मशहूर बुत बनाने वाली फैक्ट्री का सरबराह था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश बचपन से ही इस बुत परस्त घराने में हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ को गहरे गौर व फिक्र से देखा। एक सवाल हर वक्त उसके लबों पर रहता था, सच क्या है? मेरे अंदर ये सोच कौन डाल रहा है? यही सवाल उसे अजीम बनाना था। इस बरादरी के लोग सितारों को पूजते, चांद को खुदा समझते और सूरज के आगे झुकते, लेकिन फिर सब गायब हो जाता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता कि यह सब आर्जी है, खुदा आर्जी नहीं हो सकता। जब लोग सड़क पर से गुजरते तो बुतों की पूजा करते और दुआएं मांगते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश खड़े उनको देखते रहे। एक दिन उसने अपनी बरादरी से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? बरादरी हंस पड़ी। इब्राहीम, ये वो देवता हैं जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते थे। उसने जवाब दिया कि वो ना तो तुम्हारे नुकसान को रोक सकते हैं और ना ही फायदा पहुंचा सकते हैं, फिर भी तुम उनकी इबादत करते हो। बरादरी मुश्ताइल हो गई। ए इब्राहीम, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन ये हमारे असलाफ की रिवायत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। उसका हदफ तौहीद था। सारा दिन रात गए तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर घर जाकर लोगों को समझाते रहे कि तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। लेकिन बुत परस्त बरादरी के दिल पत्थर के थे। अपने बुतों की तरह एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कम्युनिटी को एक अजीम जश्न और त्यौहार के लिए जमा होते देखा। पूरा शहर खाली था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह में दाखिल हुआ। उसने इधर उधर देखा, गुंबदों में गूंजती खामोशी और पत्थरों का जमा वजन जो सदियों से लोगों के कंधों पर सवार था। उसने एक गहरा सांस लिया। आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा। फिर एक एक करके उसने अपनी कुल्हाड़ी से बदरूहों को मारना शुरू किया। कुछ जमीन पर गिरे, कुछ बिखर गए, कुछ कुचले गए और कुछ के चेहरे बिखर गए। और आखिरकार सबसे बड़े बुद्धा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे से कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए और अपनी इबादतगाह की हालत देखी तो चीख उठे, ये किसका काम है? किसी ने कहा, इब्राहीम नाम का युवा हमेशा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। पूछा गया, इब्राहीम, क्या तुमने इन्हें तोड़ दिया? उसने जवाब दिया, चूंकि ये सबसे बड़ा बुत बरकरार है, इससे पूछो, शायद ये तुम्हें बताएगा कि बाकी बुतों को किसने तोड़ा है। बरादरी गुस्से से भड़क उठी। इब्राहीम, तुम जानते हो कि वो बोल नहीं सकते,
इब्राहिम के जवाब से इस शहर की दीवारें हिल गईं। जब तुम जानते हो कि वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फायदा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर तुम उन्हें खुदा क्यों बनाते हो? ये आवाज फिजा में गूंजी, ये लोगों की जबानों से उछलकर नमरूद के महल तक पहुंची। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में बुलाया गया। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। एक तरफ ताज, तख्त, लश्कर और जंग थी और दूसरी तरफ दिल, ईमान और यकीन का मालिक अकेला नबी था। नमरूद ने गुस्से से पूछा, तुम मेरे खुदा होने से इनकारी हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया कि मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद हंसा, मैं भी ऐसा करता हूं। फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को मुआफ कर दिया और दूसरे को मरने का हुक्म दिया। उसने ऐलान किया कि देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक ही जुमले ने तकब्बुर की दीवारें तोड़ दी। मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल। अदालत जम गई, यहां तक कि हवा रुक गई, आंखें फैल गईं। कुरान कहता है कि काफिर हैरान रह जाता है। नमरूद का गुरूर पहली बार हिल गया। सच हमेशा 2 रास्ते पेश करता है, या तो झुक जाओ या जलो। नमरूद ने जलने का रास्ता चुना। उसने सबसे बड़ी आग को रोशन करने का हुक्म दिया जो इस जमीन ने कभी नहीं देखी थी। लकड़ियां जमा की गईं, पहाड़ बन गया और शोले आसमान को छू रहे थे। आग की गर्मी इस कदर बढ़ गई कि परिंदे भी उस जगह से उड़ ना सके। फिर एक मंजनी तैयार की गई जिसने पत्थर और आग के गोले दूर फेंके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ बंधे हुए थे, जालिम बरादरी हंस रही थी। नमरूद अपने गुरूर से यह सब देख रहा था। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। जमीन ने सांस लेना बंद कर दिया। आसमान खामोशी में डूबा हुआ था और फिर अर्शे इलाही से हुक्म नाजिल हुआ कि ए इब्राहिम, ठंडा हो जा और महफूज हो जा। आग की नौयत बदल गई। ये जलाने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने इसे अमन के बिस्तर में बदल दिया। शोलों के दरमियान घास उग गई। इब्राहिम मुस्कुराता खड़ा था। उसके कपड़े इंतहाई थे, उसका जिस्म इंतहाई था और उसके चेहरे पर रूहानी नूर चमक रहा था। जालिब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तकब्बुर की दीवार गिर गई। इब्राहिम जिंदा निकला, लेकिन नमरूद अंदर से मर गया। आखिर नमरूद और उसकी फौज का क्या हुआ? कुरान मजीद में इस वाकये का जिक्र नहीं है। हालांकि इब्ने कसीर अपनी तफसीर में नकल करते हैं कि एक दिन अल्लाह ने नमरूद के लश्कर पर एक छोटा सा मच्छर भेजा। एक रात आसमान से धूल उठी। पहले एक मच्छर, फिर 2, फिर लाखों। मशलें बुझ गईं और फौज भाग गई। घोड़े जंगली हो गए और सिपाही चीखने लगे। वो अपने बादशाह को पुकारते हैं। एक मखलूक जो इंसानों की नजर में कुछ भी नहीं, एक ताकतवर फौज को कुचल डालती है। नमरूद दौड़ता है, वो अपना चेहरा छुपा लेता है, लेकिन एक मच्छर उसकी नाक में दाखिल होता है। दर्द उसके दिमाग में फैलता है। गुरूर का पहाड़ एक कतरे के दर्द से रेजा रेजा हो जाता है। उसके सर पर घूंसा मारा जाता। वो अपना सर दीवारों से टकराता। वो जबान जो कहती थी कि मैं खुदा हूं, आज वो जबान चीखों में डूबी हुई है। एक वक्त आया कि मच्छर उसका दिमाग खा गया। उसका सांस रुक गया। उसका अंजाम एक सबक था। यह वाकया पास्ट का नहीं है, यह हर रोज होता है। आज भी लोग अपनी दौलत, ताकत और इख्तियार पर फख्र करते हैं और उनके दिलों में एक आवाज कहती है, मैं कानून हूं। लेकिन वो खुदा जो नमरूद को मच्छर से गिरा सकता है, कोई नहीं जानता कि वो हमारे गुरूर को किस तरह से कुचल देगा। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी कोई छोटा नमरूद छिपा हुआ है? अगर ऐसा है तो तौहीद की शम्मा रोशन करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।